की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोट सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में से झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का बहुत ही विचारमान जीवन था। विचारमान थे सदगुरु श्री कबीर साहब जी। विचार से ही उपदेश करते थे, बहुत ही विचार पूर्वक बोलते थे। और पार की संत भी उनके अनुयायी होते चले आए। उन्होंने भी बहुत विचार किया, लेकिन जो अपने ग्रंथों को ही सही ढंग से नहीं पढ़ते, उनका विचार, उनका निर्णय कुछ इधर उधर हो जाता है। तो विचार करना चाहिए। जो मनुष्य विचार करेगा, सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय पर ध्यान देगा, उसका विचार निर्मल हो जाएगा। और विचार निर्मल जब हो जाएगा तो विकार भी निकल जाएंगे। विचार निर्मल होने से विकार निकलते हैं। और कोई कोई ये भी कहते हैं कि सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत नहीं है, कबीर साहब का जीव सिद्धांत है, पारक सिद्धांत है, कर्म नहीं। साहब ने कहा कर्म ही कह के जग बोर आया, सख्त भक्त के बांध न माया। कर्म कर करके तो जग बोर आ गया, विषय कर्मों में लगा, भरम के कर्म में लगा, पत्थर पूजने में लगा, नदी नालों को पूजने में लगा, माला फेरने में लगा, शंख बजाने में लगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लोग बोर आ गए। तो कर्म ही कह के जग बोर आया और सत्य भक्त के बांध न माया। सदगुरुदेव जी पुकार के जहां तक माया की शक्ति चली, तहां तक माया बांधती चली गई और माया की भक्ति सारे लोग करते चले गए। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि विचार करें। संत गुरुजनों ने कहा है कि फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। ये संत गुरुजनों की वाणी है कि फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। गुरुपद नहीं चीना, बावरे गुरुपद नहीं चीना, फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। गुरुपद सबसे ऊंचा पद है, चेतन पद है, जीव पद है, जिसके सभी प्रकार के विकार निकल गए, सभी प्रकार का पक्ष निकल गया। उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, वो गुरु है। उसने गुरु पद को जान लिया, अपने निज पद को उसने जान लिया। सभी प्रकार के विकार जिसके अंदर से निकले, जी ईश ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना जिसके अंदर से निकली, तो समझ को उसने गुरु पद को जान लिया। और जिसके अंदर से ये कल्पना ही नहीं निकली, तो उसने गुरु पद को नहीं जाना। तो फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। मानुष तन दुर्लभ है भाई, बड़े भाग्य लीना। मानुष तन ये बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग्य लीना। पशु सम क्यों खोता है इसको, देख रंग जीना। फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। सारे संसार में लोग फंसे हुए हैं, पशु सम जीवन को खो रहे है ना। सही और झूठ में भेद ही नहीं समझ रहे, एक ही मार रहे हैं। कोई बात नहीं, फलाना आदमी ने ऐसे कहा, कोई बात नहीं, उसने ऐसे कहा, कोई बात नहीं, सब सही है, ऐसे कह के भ्रम फैला रहे हैं और भ्रम में डूबे हुए। साहब कहते हैं कि ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन दृढ़ की ना। ये किन्ने दृढ़ किया? गुरुवाओं ने। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन दृढ़ की ना।
और इसी भाष में भ्रम डोले बनो बुद्धिहीना। फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवंदड़ की ना, ये सब गुरुवन की वाणी है। और इसी भाष में भ्रम डोले, और इसी भाष में सारे के सारे भ्रम डोल रहे हैं। इसी भाष में बनो बुद्धिहीना, बुद्धि सारी बिगड़ गई, सही निर्णय कर नहीं पाया, विरोध सही का विरोध करते रहे। बनो बुद्धिहीना, फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा अंदर रहती है, आत्मा बाहर रहती है। इसी में पूरे समय को निकाल देते हैं। सदुदेव कहते हैं कि जीव सत्य है। आत्मा ना ऊपर रहती है ना आत्मा नीचे रहती है। आत्मा कोई वस्तु ही नहीं है। आत्मा अवस्तु और जीव वस्तु, चेतन वस्तु, जनैया अखंड, अजर अमर अखंड, ये चेतन जीव वस्तु है, सबका जनैया है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा ब्रह्म ईश्वर ये सब अवस्तु है, कोई वस्तु नहीं। तो ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवंदड़ की ना, और इसी भाष में भ्रम डोले बनो बुद्धिहीना। इसलिए तो बुद्धि बिगड़ गई, पत्थर पूजने लगा। इसलिए तो बुद्धि बिगड़ गई, पशुओं को काट करके बलि चढ़ाने लगा। इसलिए तो बुद्धि बिगड़ गई, नदियों के मां कहने लगा। इसलिए तो बुद्धि बिगड़ गई, पर्वत पहाड़ों को बाप कहने लगा। पर्वत पहाड़ डोलते थे, पर्वत पहाड़ बोलते थे। सूर्य को छूने के लिए चला, मंदराचल पर्वत चला। ये सारी झूठी कल्पना है, मिथ्या है। बुद्धि बिगड़ गई, क्योंकि इस ब्रह्म आत्म परमात्मा गुरुवंदड़ की ना, और इसी भाषा में भ्रम डोले बनो बुद्धिहीना। फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। गुरुपद को जान ही नहीं पाया, निस्वरूप को जान ही नहीं पाया। चार फलों के चक्कर में भूल गया, चार मुक्तियों के चक्कर में भूल गया, चार महावाक्यों के चक्कर में भूल गया, चार वेदों में, 6 शास्त्रों में, 18 पुराणों में अपने आप को भूल गया। ऐसो वेद भेद जग माई ठेल भरम दीना। ऐसो वेद जग माई ठेल भरम दीना। और अमृत के धोखे में तूने जहर पान की ना। फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आप लोगों ने गुरुपद को तो जाना ही नहीं, निज पद को जाना ही नहीं। ऐसो वेद जगमाई ठेल भरम दीना। और अमृत के धोखे में तूने जहर पान की ना। फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। जहर को पान करता रहा, विषयों का पान करता रहा, भ्रम का पान करता रहा, अपने ऊपर इस परमात्मा को मानता रहा, जंगल पहाड़ पर्वतों पर खोजता रहा, नदियों की पूजा करता रहा, उनको देवी मानता रहा, पत्थरों के देवता बना के उनकी पूजा करता रहा, लेकिन अपने को नहीं जान पाया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तब तक इसी में बरतते रहोगे। साहिब कबीर कोई संत पारखी सार सत्य चीना। सदगुरुदेव जी पुकार रोगी और दवा कचोरे क्यों होवे जीना। और साहिब कबीर कोई संत जो हरी सार शब्द चीना। फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। रोग तो कुछ और है और दवाई कुछ और रोग की दी जा रही है, तो कैसे ठीक होगा। सदु श्री कबीर साहब का निर्णय पारक है, जीव सिद्धांत है, पारक सिद्धांत है। अज्ञान दिया जा रहा है आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, कैसे पारक ज्ञान होगा। गुरुवा लोग बहुत युक्ति से समझाते हैं, बड़ी चालें उनके पास है, लेकिन कबीर पंथियों को सावधान रहना चाहिए।
कबीरपंथी यदि सावधान रहेंगे, पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी के ज्ञान का आदर करेंगे, पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब की मेहनत को महत्व देंगे, तभी पता चलेगा कि सार क्या है और असार क्या है। जब तक इस भूल को नहीं समझेंगे, जब तक इस भूल को नहीं त्यागेंगे, तब तक भूले रहेंगे। हे संतो ज्ञानियों विद्वानों, 4 बीज 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, विचार करोगे तब ही निर्णय को समझ पाओगे, और जब तक विचार नहीं करोगे निर्णय समझ में आएगा नहीं। वेदांत भी पढ़ लिए, पारक सिद्धांत भी पढ़ लिए, दोनों को एक में मिलाने लगे तो फिर पढ़ाई का महत्व ही क्या निकला? क्या पढ़े जब कोई फर्क ही नहीं समझे ना। जो 4 महावाक्य हैं, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि है, आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, इनको एक में मिलाने लगे, पारक सिद्धांत में मिलाने लगे, तो इन्होंने क्या पढ़ा? समय बर्बाद किया। पढ़ तो गए पर पढ़े क्या? जब फर्क ही नहीं समझे हैं, आत्मज्ञान में, पारक ज्ञान में सब फर्क ही नहीं समझ पाए, एक ही मिलाने लगे, तो मतलब क्या निकला? कैसे कैसे उनका ज्ञान, कैसे उनका ज्ञान किसी की समझ में आएगा? है? कुरान को भी पढ़ लिए, वेद को भी पढ़ लिए, शास्त्रों को भी पढ़ लिए, कह रहे एक ही बात है, एक ही बात है। अब बताओ, उनको पता ही नहीं चला। वहां खुदा के नाम पर बकरा को हलाल कर रहा है, वहां देवी के नाम पर बकरा को काट रहा है, वहां ईश्वर परमात्मा के नाम पर हवन यज्ञ कर रहा है, घी जला रहा है, वहां जिंदा होकर के पत्थर के सामने सिर झुका रहा है, जड़ नदियों की चक्कर लगा रहा है, फिर भी कहते नहीं, कोई खास फर्क नहीं है। वहां आत्मा व्यापक माना गया, आत्मा की व्याख्या अलग है, जीव की व्याख्या अलग है, और फिर भी कहता नहीं, आत्मा में जीव में कोई फर्क नहीं है। जब फर्क ही समझ में नहीं आया तो काय का पारक है। इसलिए सदगुरु देव जी कहते हैं कि विचार मानो, विचार करो, विचार करोगे, सदग्रंथ बीजक को सही पढ़ोगे, सही अर्थ करोगे, तो बात समझ में आएगी। महापुरुषों ने जो ब्रह्म मुख से टीका किया है, तो वो तो ब्रह्म को दर्शाया है कि इस प्रकार से ब्रह्म की मानंदी है। महापुरुषों ने जो आत्मा का अर्थ किया है, तो वो आत्मा को दर्शाया है कि इस प्रकार से इनकी मानंदी है। और जहां पारक सिद्धांत से टीका किया, वहां जीव को दर्शाया है कि जीव ही सर्वोपरि श्रेष्ठ है, तो जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई, इस ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुबन का ब्रह्म है। जहां महापुरुषों ने ब्रह्म मुख से टीका किया है, तो लोग समझ लेते हैं कि नहीं, यही पारक सिद्धांत है। और जहां महापुरुषों ने जीव को आत्मा का है, तो वेदांत के शब्द के द्वारा कहा है, तो लोग समझ ले कि नहीं, यही पारकी सदगुरु श्री कबीर साहब का निर्णय है। आज लोग भेद नहीं समझ पा रहे और दोष देते हैं, बड़े बड़े संतों को कहते हैं वो कह गए, उन्होंने कहा है जीव को आत्मा, उन्होंने कहा है जीव को आत्मा। अरे तो उन्होंने कहा है तो क्या लक्ष्य लेकर के कहा है? विचार तो करो। बड़े बड़े महापुरुषों ने जीव को आत्मा कहा है, तो लक्ष्य उनका क्या था, क्या लेकर के कहा है? उन्होंने जो पारकी सदगुरु श्री कबीर साहब का निर्णय है, उस निर्णय के अनुसार नहीं कहा है जीव को आत्मा, वो तो वेदांत के अनुसार कहा है जीव को आत्मा है, गीता के अनुसार कहा है जीव को आत्मा, अष्टावक्र गीता के हिसाब से कहा है जीव को आत्मा, है ना। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब का सदग्रंथ जो बीजक है, बीजक के अनुसार जीव को आत्मा नहीं कहा। इसमें तो जीव आत्मा का खंडन कर दिया कि आत्मा कोई वस्तु ही नहीं,
और उन्होंने जीव को ही आत्मा कह दिया, जीव को ही, जीव ब्रह्म में ना पड़ा, जीव को ही कह दिया। और फिर जीव को नाम तो भिखारी भी कह दिया, जीव को ईश्वर का अंश भी कह दिया। अब विचार तो करो, क्या जीव किसी का अंश है? क्या जीव नाम तो भिखारी है? या जीव प्रसन्न है क्या? विचार तो करते नहीं, अर्थ करने बैठ जाते हैं। बिना विचार किए यदि अर्थ करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, भेद समझ में आएगा नहीं। इसलिए विचार मानो, विचार करो। सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय को भी देखो, और 4 वेद 6 7 18 पुराणों के निर्णय को भी देखो। जीव से परमात्मा अलग ही बताया है, जीव से ब्रह्म अलग ही बताया है, जीव से आत्मा अलग ही बताया है। नहीं तो उनके निर्णय को देख लो। अरे वो तो ब्रह्म को आत्मा कहते रहेंगे, आप जीव को आत्मा कहते रहोगे, दोनों की बात बराबर हो गई। सदगुरु श्री कबीर साहब ने ये सारा कचरा हटा दिया। ये सब मिथ्या धोखा है, ये सब भूल है। जीव को जीव ही रहने दो, जीव को चेतन रहने दो, जीव को जनैया रहने दो। जीव को क्यों आत्मा बनाते हो? और आत्मा कह के कि यदि आप निर्णय करते रहोगे तो किसी के भेद समझ में आएगा ही नहीं। आपने जीव का नाम आत्मा रख दिया, अब कोई जीव का नाम ब्रह्म भी रख देगा, कोई जीव का नाम परमात्मा रख देगा। सदुश्री मेहनत साहब, सदुश्री कबीर साहब की मेहनत बेकार चली गई। कोई लोग तो बड़े बड़े संतों को कहते हैं कि देखो उनके ग्रंथ में लिखा है कि जीव ही आत्मा है। अरे उन्होंने क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, क्या परिस्थिति थी? है? कभी कभी मूर्खों के सामने बोलना भी पड़ जाता है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहते थे कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है ही नहीं। तो हरे नाम में एक आ गया, लाठी हाथ में लेकर के, पर है महात्मा। श्री अभिलाष साहब बोले क्या बात है, क्या ईश्वर है? ईश्वर है? साहब जी बोले आप क्या मानते हो, है कि नहीं? क्या हम तो मानते हैं है। तो साहब जी बोले है तो है, इसमें क्या हो गया? वो चला गया। ओहो महात्मा ईश्वर को मानता है। और यदि वहां पर कह देते नहीं है तो वो तो गंवार आदमी लाठी हाथ में मार भी सकता है। तो इसका मतलब उन्होंने कह दिया ईश्वर है, तो ये उनका निर्णय नहीं है, ये पारस सिद्धांत का निर्णय नहीं है, ये तो ईश्वरवादी कहते हैं कि है। और उन्होंने वहां अपने बचाव के लिए कह दिया लाठी हाथ में, मूर्ख है। तो पशु बुद्धि वालों से बचने के लिए महापुरुष युक्ति से बच जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि साहब ने कह दिया ईश्वर है तो हाँ पारस सिद्धांत में ईश्वर है। देखो उन्होंने कहा था हाँ ईश्वर है तो है, ऐसा नहीं। टीका में भी किसी ने कह दिया कि जीव आत्मा एक ही है, तो ये पारस सिद्धांत का निर्णय नहीं है, उन्होंने उनका निर्णय दर्शाया है। वहां देखो क्या नीचे निर्णय है, नहीं है तो उन्हीं का निर्णय है। और यदि नीचे निर्णय है तो सदु श्री कबीर साहब के निर्णय में तो नीचे साफ कर दिया जाता है कि आत्म सिद्धांत कबीर साहब का नहीं है, आत्म सिद्धांत कबीर साहब का नहीं है, आत्म सिद्धांत वेदांतियों का है। इसलिए खूब विचार करें, खूब मनन करें और भ्रम को निकालें। और जब तक विचार करके मनन करके नहीं निकालेंगे तब तक विरोधाभास मिटेगा नहीं है? हम कहेंगे कि नहीं आत्म सिद्धांत कबीर साहब का नहीं है, और लोग कहेंगे कि हाँ आत्म सिद्धांत ही कबीर साहब का है। अब बताओ लोग क्या कहेंगे? क्यों अपनी हंसी उड़वाते हो? जो कहेंगे देख लो कबीर पंथियों में एक कह रहा है कि नहीं कबीर साहब का आत्म सिद्धांत है, और एक कहता है कि आत्म सिद्धांत नहीं है। और वास्तव में यदि निर्णय करके बीजक को देखा जाए तो सदु श्री कबीर साहब का आत्म सिद्धांत नहीं है, सदु कबीर साहब का ब्रह्म सिद्धांत नहीं है।
ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मवादियों का है, ब्रह्म की व्याख्या ही अलग है, ईश्वर की व्याख्या अलग है, आत्मा की व्याख्या अलग है और जीव की अलग है। उन्होंने जीव को ब्रह्म कहा, सदूसरी कबीर साहब ने जीव को ब्रह्म नहीं कहा। उन्होंने जीव को आत्मा कहा, सदूसरी कबीर साहब ने जीव को आत्मा नहीं कहा। उन्होंने जीव को नानत विकारी कहा, सदूसरी कबीर साहब ने जीव को नानत विकारी नहीं कहा। सदूसरी कबीर साहब ने जीव को अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप कहा। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म आत्म परमात्म नहीं है। इसलिए इस भास को, इस भूल को अपने अंदर से निकाल दें और विचार करें, है ना। सभी संत गुरुजनों के चरण कमलों में मैं सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।